Dear students, you're welcome to 12th Geography Chapter 4 Human Settlements, and I hope you are doing your work properly in your fair notebook also. तो आज का जो हमारा विषय है वो है मानव बस्तियाँ। तो जैसा कि आपने आसपास इस फिगर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ घर मकान बने हुए हैं जो एक बस्ती का प्रारूप दिखाते हैं। तो आज भी हम ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स को दो पार्ट्स में बांटते हैं। एक ग्रामीण बस्तियाँ और दूसरा होता है नगरीय बस्तियाँ। एक होता है रूरल सेटलमेंट्स और दूसरा अर्बन सेटलमेंट्स। तो पहले इसको डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट आर रूरल सेटलमेंट्स एंड व्हाट आर द अर्बन सेटलमेंट्स। द सेपरेटली located small settlements are called villages, specializing in the agriculture और विद प्राइमरी एक्टिविटीज़। अर्थात वे क्षेत्र जहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटीज़ या खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग रहते हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी डिस्पर्स होती है, फैली हुई होती है, ऐसे क्षेत्रों को बोलते हैं रूरल सेटलमेंट्स। ऐसे जो लोग होते हैं ये अपनी आजीविका चलाने के लिए खेती बाड़ी या कह सकते हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर जो है आश्रित होते हैं। सेकंड इज़ अर्बन सेटलमेंट्स क्या होते हैं। अर्बन जो सेटलमेंट्स होते हैं वो अपनी आजीविका के लिए जुड़े होते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ पर या टर्शरी एक्टिविटीज़ पर जुड़े होते हैं, मतलब अदर देन प्राइमरी एक्टिविटीज़ दे आर डिपेंड ऑन। नेक्स्ट वन कि एक इनका साइज़ का अंतर होता है। जो अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं इनमें फैसिलिटी जो शहरी जो क्षेत्र होते हैं, जैसे शहर होते हैं, शहर मान के चलेंगे, इनमें क्या होता है बेसिक जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो काफ़ी होती हैं लोगों के पास। ये सड़कें हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनकी काफ़ी यहाँ पर फैसिलिटीज़ ये सुविधाएं होती हैं। तो देयर आर फ्यू बट लार्जर सेटलमेंट्स विच आर टर्म्ड एज अर्बन सेटलमेंट्स स्पेशलाइजिंग इन सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़। अर्थात वे क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा होती है, इसके साथ साथ जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, एमिनिटीज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं। इनके साथ साथ लार्जर सेटलमेंट्स होते हैं और जहाँ पर सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसे क्षेत्रों को बोलते हैं अर्बन सेटलमेंट्स। अब अगला क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका रूरल सेटलमेंट्स क्या होते हैं, सेकंड था आपका अर्बन सेटलमेंट्स क्या होते हैं, थर्ड क्वेश्चन बनेगा हमारा डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स। तो अर्बन सेटलमेंट्स और रूरल सेटलमेंट्स का अंतर क्या होता है। तो ये आप एनसीईआरटी से देख रहे हैं और कुछ डिफरेंस जो है हम पीछे भी चेक कर सकते हैं उनको। तो पहले हम इनका डिफ्रेंशिएट यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन द रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट्स ये शॉर्ट में है, वो डिटेल में दे रखा है। तो जो रूरल सेटलमेंट्स होते हैं उनका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता है वो एग्रीकल्चर होता है, फिशिंग होता है, लंबरिंग होता है, माइनिंग होता है, एनिमल हस्बेंड्रिंग होता है। अर्थात जो प्राथमिक जो क्रियाकलाप से जुड़े हुए लोग होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मछली पालन करते हैं या खनन उद्योग में या फिर पशुपालन जैसी एक्टिविटीज़ में वो इंगेज होते हैं। जबकि जो अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं उनका वो जुड़े होते हैं सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ से। सेकंड है ये लोगों को ये जो रॉ मेटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ये रॉ मेटेरियल प्रोवाइड करते हैं किनको, अर्बन सेटलमेंट्स को। और जो अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं ये प्रोसेसिंग करते हैं रॉ मेटेरियल को और ये क्या करते हैं एक नया सामान बना करके देते हैं शहरी क्षेत्रों के लिए। थर्ड है साइज़ ऑफ पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ की कम होती है कंपैरेटिवली अर्बन एरियाज़ की। फोर्थ इनका जो डिफरेंस है वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ लो। ग्रामीण क्षेत्रों का जो जीवन स्तर होता है वो थोड़ा निम्न कोटि का होता है और लो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। इनके जो आमदनी के जो स्रोत हैं, आय के जो स्रोत होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। अब बात करते हैं अर्बन सेटलमेंट्स की। इनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है, जैसे घर, मकान, एलईडी टीवी, फ्रिज, कूलर और रहने का तरीका, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, लिविंग स्टैंडर्ड इनका हाई होता है। अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, ऊँचे बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर अपने बच्चों को दिखाने के लेके जाते हैं, डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं, बजाय ग्रामीण क्षेत्रों के। तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है अर्बन एरियाज़ का वो कैसा होता है, हाई होता है। और उनकी सोर्स ऑफ इनकम भी कैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं बजाय रूरल एरियाज़ के। इसका फिफ्थ जो अंतर होगा लो डेंसिटी पॉपुलेशन होती है, जो सबसे मेन अंतर कह सकते हैं। रूरल एरियाज़ में जो डेंसिटी होती है, जनसंख्या का जो घनत्व होता है काफ़ी कम होता है, जबकि जो अर्बन एरियाज़ होते हैं यहाँ पर जो डेंसिटी जो होती है, जनसंख्या का जो घनत्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। या कह सकते हैं घर मकान जो काफ़ी पास पास यहाँ पर
बने होते हैं। उसका जो लास्ट अंतर है वो है स्पेस्ड और क्लस्टर्ड। वही फिफ्थ वाला पॉइंट सा रिपीट है ये लगभग। स्पेस्ड का मतलब यहाँ पर जो है घरों के मकानों के बीच में काफ़ी स्पेस होता है, एरिया काफ़ी जो खुला खुला होता है, जबकि जो अर्बन एरियाज होते हैं वो क्लस्टर्ड होते हैं। क्लस्टर्ड का मतलब हुआ कि मतलब एक तरह ग्रुप में, झुंड में या पास पास जो है घर यहाँ पर बने होते हैं। और हम NCERT लाइन्स पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से भेज दी जाएंगे इसकी फ़ोटोज़। रूरल सेटलमेंट्स ड्राइव्स दियर लाइफ सपोर्ट और बेसिक इकोनॉमिक नीड्स फ्रॉम द लैंड बेस्ड प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जबकि जो अर्बन जो सेटलमेंट्स होते हैं डिपेंड ऑन प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रेश गुड्स ऑन द वन हैंड एंड द वैरायटी ऑफ सर्विसेज ऑन द अदर। डिफरेंस नंबर 2, सिटीज़ एक्ट्स एज नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो सिटीज़ होते हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ के, अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि होती है अर्थव्यवस्था के एक नोड्स की तरह काम करते हैं, एंड प्रोवाइड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को नॉट ओनली टू द अर्बन डेवलपर्स बट ऑल्सो टू द पीपल ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। तो ये जो जॉब है वो न केवल शहरी क्षेत्रों के लिए बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी अपने जॉब को प्रोवाइड करते हैं। पीपल ऑफ द रूरल सेटलमेंट्स इन दियर हिंटरलैंड, अपने आसपास के क्षेत्र होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, उनको भी रोज़गार प्रदान करते हैं, और इसके बदले में फूड एंड रॉ मटेरियल जो होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वो इनको प्रोवाइड करते हैं। दिस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स टेक प्लेस थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और यह जो रिलेशन है वो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के थ्रू चलता रहता है। मतलब जो फिनिश जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अर्बन सेटलमेंट्स रूरल सेटलमेंट्स को देते हैं, और जो ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वो उनको रॉ मटेरियल फूड वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट डिफरेंस था रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स डिफर इन टर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप। इनके सामाजिक संबंधों के संबंध में कहें, ग्रामीण क्षेत्रों में एक परिवार दूसरे परिवार को जानता है, यहाँ तक कि पूरे गांव में हम बात करें कि हमें किसी के घर जाना है तो अगर किसी से पूछा है कि उसके घर जाना है तो लगभग ऑलमोस्ट सभी बता देते हैं कि हाँ उसका घर वहाँ पर है, वहाँ पर जा कर के उनसे मिल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं शहरी क्षेत्रों की, शहरी क्षेत्रों में एक पड़ोसी को ही नहीं पता होता कि मेरे पास में रहने वाला व्यक्ति कौन है, कहाँ है और क्या काम करता है। तो इसका मतलब सोशल जो बॉन्ड होता है, सोशल रिलेशनशिप होती है वो काफ़ी कम होती है शहरी क्षेत्रों में, जबकि अर्बन एरियाज में ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों में जो सामाजिक संबंध होते हैं काफ़ी गहरे होते हैं, घनिष्ठ होते हैं। रूरल पीपल आर लेस मोबाइल एंड देयरफॉर सोशल रिलेशनशिप अमॉन्ग देम आर इंटीमेट। इनका जो संबंध होता है काफ़ी इंटीमेट होता है, घनिष्ठ होता है। अर्बन एरियाज ऑन द अदर हैंड वे ऑफ लाइफ इज़ कॉम्प्लेक्स एंड फास्ट। जो शहरी क्षेत्रों में जो जीवन शैली होती है काफ़ी जटिल होती है, काफ़ी तेज़ होती है, उनको ज़्यादा फुर्सत नहीं मिलती है अपने कामकाज से, इसलिए उनके जो संबंध होते हैं काफ़ी अच्छे नहीं होते हैं। और लास्ट जो पार्ट है, वेरियस फैक्टर्स एंड कंडीशंस रेस्पॉन्सिबल फॉर द हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया। भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रकार को निर्भर करने वाली कंडीशंस कौन कौन सी हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो या कंडीशंस हैं जो रेस्पॉन्सिबल होती हैं डिफरेंट टाइप्स की रूरल सेटलमेंट्स के लिए। भारत में जो ग्रामीण जो बस्तियां पाई जाती हैं उनके विभिन्न जो प्रकार होते हैं उनकी वजह कौन कौन सी होती हैं। तो पहली वजह तो है फिजिकल फैक्टर्स की वजह से। फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं नेचर ऑफ टेरेन, एल्टीट्यूड, क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इनकी वजह से डिपेंड होता है रूरल सेटलमेंट्स। सेकंड मतलब जो भौतिक जो क्षेत्र होते हैं, भौतिक विशेषताओं की वजह से जो है डिपेंड करते हैं रूरल सेटलमेंट्स। सेकंड है कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर्स। कल्चरल का मतलब सांस्कृतिक और एथनिक का मतलब जातीय जो फैक्टर्स हैं, मुद्दे हैं, वो डिपेंड करते हैं ग्रामीण बस्ती को, जिसमें है सोशल स्ट्रक्चर है, कास्ट है, रिलीजन है। इनकी वजह से जो है लोग डिपेंड करते हैं। लोग जो है अपने जाति अपने धर्म के लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय दूसरे धर्म के लोगों के साथ, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें। थर्ड है जो सिक्योरिटी जो फैक्टर्स होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं रूरल सेटलमेंट्स के लिए। सिक्योरिटी फैक्टर्स में डिफेंस अगेंस्ट द थेफ्ट एंड द रॉबरीज, चोरी डकैती इनसे बचने के लिए जो लोग हैं वो खासकर पास पास में रहते हैं। अब है लास्ट क्वेश्चन है आज का, रूरल सेटलमेंट्स की 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं उनको 4 भागों में विभाजित किया जाता है, तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है आपका क्लस्टर्ड, सेकंड है आपका एग्लोमरेटेड और न्यूक्लिएटेड, जिसको कहेंगे हम गुच्छित
संकुलित अथवा अकेंद्रित बस्तियाँ। सेकंड है सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड, जिसका मतलब हुआ अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियाँ। तीसरा है हेमलेटेड, इसको कहते हैं पल्लीकृत बस्ती। और फोर्थ टाइप है इसका डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड, अर्थात परिक्षिप्त अथवा एकाकी बस्तियाँ। अब इनका वन बाय वन कल रीड करेंगे, हम कल पढ़ेंगे क्लस्टर्ड सेटलमेंट।